श्री इमरान मसूद। धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय, ये बिल जो लाया गया है, ये सरकार की एक आदत बन गई है कि जहां सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई आदेश आ जाता है, उस आदेश को ना मानना हो तो उसको निष्प्रभावी करने के लिए दूसरा कानून बनाने का काम कर दें। इसी प्रकार से इन्होंने जो फौजियों को डिसेबल, जो विकलांगता का शिकार हो जाते थे, उनकी पेंशन के अंदर जो 1922 से दी जा रही थी, उसमें भी इसी तरह का ये आदेश लेकर के आए और 1 अप्रैल से फौजियों को मिलने वाली पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स लगना चालू हो गया। शेम। इस समय में जनरल मानेक शाह की याद आती है। 1944 में जनरल मानेक शाह बर्मा के अंदर जंग लड़ रहे थे और 9 गोलियां पेट में लगी, लेकिन उन्होंने फौज छोड़ने का फैसला नहीं किया। लेकिन अगर आज वो जिंदा होते तो उनको मिलने वाली पेंशन के ऊपर भी इसी प्रकार यही आदेश लागू होता। ठीक इसी तरीके से सीएपीएफ जो कैडर थे, जिसको पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता था, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। सीएपीएफ के अंदर बीएसएफ गुजरात से लेकर के अखनूर तक, सीआरपीएफ, उन तमाम जो नक्सलवाद के ऊपर ये सरकार ने पीठ थपथपाने का काम किया। 2200 लोगों की शहादत सीआरपीएफ के लोगों की हुई, ये सीआरपीएफ ने किया। आईटीबीपी चाइना बॉर्डर के ऊपर, एसएसबी नेपाल बॉर्डर के ऊपर, इसी प्रकार से ये सारे के सारे जो संगठन, जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, इन फोर्स को कमजोर करने का काम ये कानून करेगा। इस कानून को लाने का निर्णय जो लिया गया, उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से है कि ये 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट को ने जो फैसला दिया, उस फैसले में अवमानना नोटिस इशू हुआ फरवरी के अंदर, उससे बचने के लिए सरकार ये कानून लेकर के आ रही है। इस कानून के लागू होने के बाद, इस कानून को लागू होने के बाद सीएपीएफ के अंदर जिस प्रकार से आप पूरी की पूरी ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर की बिल्कुल डिफरेंट होती है, उनका काम दूसरा होता है, लेकिन इनके अंदर जो इनके उच्च पद हैं, उस पदों के ऊपर खासतौर से सीएपीएफ के अंदर 50% आईजी के पद और 20% डीआईजी के पद आपने केवल एक आदेश के माध्यम से एक प्रशासनिक ऑर्डर जारी किया और रिजर्व कर दिए। इनके सारे प्रमोशन रुक गए। 13,000 अधिकारियों के प्रमोशन का मतलब केवल 13,000 अधिकारियों के प्रमोशन नहीं है। उन 13,000 अधिकारियों के कारण ऊपर से लेकर के नीचे तक कितने लोग उसके अंदर बाधित हो गए, उनका पूरा का पूरा करियर तबाही के कगार पर चला गया। लेकिन सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही है कि नक्सलवाद खत्म कर दिया, लेकिन नक्सलवाद को खत्म करने वाले लोगों को आपने ये तोहफा दिया कि आपने उनका पूरा का पूरा करियर तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसके अंदर मैं खासतौर से ये बात कहना चाहता हूं, अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी अजय मलिक साहब से मिलने गए, उनकी टांग एक हमले के अंदर कट गई, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा और जिस दिन वो रिटायर होंगे तो फिर वही बताया मैंने कि उनके ऊपर वही कानून लागू होगा। ये सम्मान हो रहा है, ये अपमान हो रहा है, ये फैसला आपको सोच करके करना चाहिए। आप लगातार बार बार कह रहे हैं, स्थिति इतनी खराब है कि आत्महत्या की दर सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा है। आत्महत्या की दर, वॉलंटरी रिटायरमेंट की दर, मैं आज कुछ आंकड़े जो आपके दिए हुए हैं सरकार ने दिए हैं वो बताना चाहता हूं। 2020 में वॉलंटरी रिटायरमेंट 6891, 793 रिटायरमेंट, और ये इसी तरह से हर साल बढ़ते बढ़ते 2024 के अंदर 8791 और 2023 में 10,274। मैं ये पूरे आंकड़े इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि समय लगेगा, लेकिन कुल आंकड़ा बता रहा हूं। 55,555 लोग 55,555 लोग पिछले 4 साल के अंदर नौकरी छोड़ चुके हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती।
सीएपीएफ में 93,000 पद खाली हैं, जिसमें सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा 28,000 और सीआईएसएफ में सीआरपीएफ में 27,400 और सीआईएसएफ में 28,342। सीएपीएफ ही ये पांचों बल ही मिलकर के एनडीआरएफ बनाते हैं। मैडम, एनडीआरएफ का काम क्या है? जब आपदा आई तो एनडीआरएफ को ढूंढते हैं और जो आपदा के अंदर आपकी मदद करने का काम करते हैं, आप उनको क्या दे रहे हो? आप उनके पूरे कैरियर पर ब्रेक लगा रहे हो। आईपीएस ऑफिसर को जिस चीज के लिए भर्ती किया गया वहां आईपीएस को लगाइए। इनके प्रमोशन रोक करके आईपीएस के बराबर ये आना जाए, ये पूरा का पूरा बल तबाह करने की तैयारी। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, इन बलों का बनाने का उद्देश्य पूरी तरीके से, जब ये 1950 में बल बनाए गए, देश के अंदर एक बैलेंस बना करके रखना था। लेकिन सरकारें लगातार, क्योंकि इनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 जुलाई 2019 को सीएपीएफ समूह के ए कैडर के अधिकारियों को एनएफएफयू को लाभ प्रदान करने के लिए स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री जी ने और मोदी जी ने दी, किसी दूसरे ने नहीं दी। इसी के खिलाफ सरकार कोर्ट में चली गई, कहां लाकर खड़ा कर दिया। किस तरीके से ये लोग जो अपनी इनकी समस्याएं, आप एक तरफ कहते हो कि महिलाओं को आप देंगे, आप महिला आरक्षण ला रहे हो। आपने सीएपीएफ के अंदर आंकड़े देखे? सीएपीएफ के अंदर महिलाएं 4.4%, ओनली 4.4%। इससे ज्यादा कोई शर्म की बात हो सकती है? आत्महत्याएं लगातार हो रही हैं। सीएपीएफ में आत्महत्या की दर हाईएस्ट है। आत्महत्या जो 14.3 से 16.3 के बीच ये आत्महत्या हो रही है। सीआरपीएफ में आत्महत्याओं की संख्या 2025 में 143 थी। सबसे ज्यादा आत्महत्या सीआरपीएफ में हुई। वो सीआरपीएफ जिस सीआरपीएफ ने नक्सलवाद मुक्त कराया, उस सीआरपीएफ के अंदर जवान इतने परेशान हैं कि वो अपनी जान देने पर उतारू हो गए। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। मैं बजट ले लीजिए 2026-27 में सीएपीएफ कल्याण के लिए आवंटित राशि पिछले साल से भी कम कर दी। इससे ज्यादा कोई शर्म की बात होगी? घर इनके पास नहीं, घर के अंदर आप स्वीकृत आवासीय इकाइयों में 48% उपलब्धता सरकार के पास, सिर्फ 48%। आप घर इनको नहीं दे रहे, प्रमोशन इनको नहीं दे रहे। इनके हिस्से में क्या रहा है कि ये गोली खा रहे थे। इनके हिस्से के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके एक कैडर को आप संरक्षण दे रहे हो और दूसरे कैडर को आप खत्म कर रहे हो। जहां चुनाव होगा वहां ये लगाए जाएंगे, जहां कोई आफत आएगी वहां ये लगाए जाएंगे, लेकिन इनको हेड नहीं करेंगे। हेड करने के लिए आईपीएस ऑफिसर लाएंगे। आईपीएस ऑफिसर जिस चीज के लिए भर्ती हो उसके ऊपर काम करें। मैं आखिर में एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि यह एक गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय को बिना चर्चा के पास कराया जाना मैं समझता हूं कि बेईमानी होगा। इस विषय को स्टैंडिंग कमेटी में या जेपीसी बना करके इस विषय के ऊपर चर्चा कराई जाए, व्यापक चर्चा हो, सीएपीएफ के लोगों के साथ बैठ करके बात हो। ये इतना बड़ा बल है, 5 बल है मैडम, ये 5 बल इतनी बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी ताकत के अंदर अगर हम आक्रोश पैदा करेंगे तो ये कभी देश हित में नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।